वेलकम टू रिक्रिएटिव रिव्यूज। हेरा फेरी 3 बिल्कुल अपने नाम पर खरी उतर रही है। मूवी अभी आई भी नहीं है और इसमें इतनी हेरा फेरी हो चुकी है। हेरा फेरी आई थी 2000 में और इसका सेकंड पार्ट आया था 2006 में और तब से लेकर अब तक 20 साल हो चुके हैं। अब तो ऑडियंस भी यही कह रहे हैं कि आज हम बात करेंगे 2006 से लेकर 2025 तक हेरा फेरी में हुई सारी हेरा फेरी के बारे में। डिलेज। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसके आने में देरी पर देरी होती जा रही है। हेरा फेरी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था 2000 में। फिर एक वक्त आया जब बॉलीवुड में सीक्वल की लहर चली। उसी बहती गंगा में हेरा फेरी ने भी हाथ धो लिया और सेकंड पार्ट फिर हेरा फेरी आया 2006 में। लेकिन उसके बाद थर्ड पार्ट ने ऑडियंस को कुछ दिया है तो बस तारीख पर तारीख मिलती रही है। 2016 में शूटिंग शुरू भी हो गई थी, लेकिन फिल्म कभी एक्टर डायरेक्टर्स के बैकआउट करने की वजह से, नहीं तो कभी कोरोना की वजह से डिले होती चली गई। सेकंड पार्ट के 10 साल बाद 2015 में फैंस के लिए खुशखबरी आई जब थर्ड पार्ट की कास्ट अनाउंस करने के लिए एक इवेंट रखा गया। राजू कमीना किधर है रे तू? देरी होना तो एक बात थी, लेकिन यहाँ तो फैंस को झटका लगने वाला था क्योंकि कहानी का राजू यानी कि अक्षय कुमार ही चेंज हो गया था और जगह ले ली अभिषेक और जॉन ने। कल अपन का नाम लेने का ना, इज्जत से लेने का। राजू राजू खबरी क्या? ये तो राजू नहीं है, तो डुप्लीकेट है। चल यार तू, अरे सुपरस्टार का डुप्लीकेट राजू डुप्लीकेट को लगा। देख बाबा, इनकी कॉमेडी कितनी बढ़िया है ये सब जानते हैं। मजनू भाई, अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं। खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी फिगरबाजी। हंस रे हलकट हंस। आधा एक्साइटमेंट तो यही खत्म हो गया। वही हुआ जो सोचा था, फैंस को ये पसंद नहीं आया। हालांकि बाद में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से खुद को फिल्म से ही अलग कर लिया। 2022 में एक खबर भी आई थी कि अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन ने रिप्लेस कर दिया है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी। थर्ड की कास्ट अनाउंसमेंट के बाद सेकंड पार्ट के राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा की 2016 में डेथ हो गई और ये प्रोजेक्ट डब्बा बंद हो गया। हालांकि इससे पहले ही डायरेक्शन में उनकी जगह अहमद खान को ले लिया गया था। इससे भी फैंस को खुशी नहीं हुई थी क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा। फिर कुछ सालों बाद 2018 में थर्ड पार्ट बनने की खबरें आई और साथ ही दूसरी खुशखबरी ये भी थी कि दोनों पार्ट की ओरिजिनल कास्ट आ रही थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। फैंस में खुशी की लहर, लेकिन फिर एक झोल हुआ। इस बार भी डायरेक्टर चेंज हो गया और कमान संभाली इंद्र कुमार ने। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, रे देवा देवा देवा। लेकिन डायरेक्टर का चेंज होना यही नहीं रुका। 2022 में अक्षय कुमार की मूवी को छोड़ देने के बाद सुनील शेट्टी और फिरोज नाडियाडवाला उन्हें फिर से वापस लाए, लेकिन डायरेक्टर फिर से चेंज हो गया, जो थे फरहाद सामजी। इतनी हेरा फेरी रे। इससे भी फैंस बिल्कुल खुश नहीं लगे क्योंकि इनके नाम जो फिल्में हैं उनकी रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब मामला ये है कि प्रियदर्शन जो कि ओरिजिनल के डायरेक्टर थे वही 3 को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद ये झोल झपाटा जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी अभी इस आग में और घी डाली गई है। माल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हो? हेरा फेरी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर में से एक बाबू भैया यानी परेश रावल इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कह रहे हैं। भैया राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। डायरेक्टर प्रियदर्शन का कहना है कि अक्षय उनके डिसीजन से रो पड़े। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मामला यहाँ तक आ गया है कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने परेश रावल पर बीच में प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए 25 करोड़ का केस भी कर दिया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब देखना यह है कि परेश रावल इस मूवी को करते हैं या नहीं, या हो भी सकता है कि बाबू भैया के लिए किसी और को ही कास्ट किया जाए। लेकिन ये तो पक्का है कि फैंस को बाबू भैया के रूप में परेश रावल ही चाहिए, वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।